अस इस वक्त भारत पाक सीमा दी एक पंचायत घर है फतेहपुर ब्राह्मणा। इत्थे जेह्ड़ी सरपंच मैडम इन्हां ने डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डिवेलपमेंट की तरफों एक पंचायत सैक्रेटरेट दा ओपनिंग की है। इस पंचायत सैक्रेटरेट विच सरपंच, पंचायत सैक्रेटरी, पटवारी, असिस्टेंट, अकाउंटेंट और जेह्ड़े आशा वर्कर हैं और आंगनवाड़ी वर्कर के नंबर भी लिखे देन पूरे। अस मैडम नाल गल करके, मैडम आज आपने इसका उद्घाटन किया, क्या कहना चाहें, कितना कामयाब होगा जी गवर्नमेंट का स्टेप? जी देखिए, ये जो एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया है ये बहुत अच्छा और बहुत बड़े लेवल पे लिया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पे आके देखना और बातें करना इनमें डिफरेंस है। अब ये जो पंचायत लेवल पे, जब मेरी पंचायत के कुछ गांव तो बिल्कुल बॉर्डर के इलाके से हैं, तो बॉर्डर के इलाके से होने से इनको जो आने जाने का सोर्स है ये काफ़ी कम है। अपने कन्विंस से लोग कहीं जा पाते हैं। अब फीमेल्स कैसे ये चीज़ें करेंगी, उनके लिए तो ये दिक्कत है ना कि कैसे आए जाए। अगर छोटा काम करवाना है, जैसे अगर मेरे इलाके में ज़्यादातर आर्मी पर्सन है, उनकी वाइफ्स अकेली घर पे रहती हैं, अगर उनको किसी काम के लिए कहीं जाना है तो हाँ, आरएसपुरा तो जाना है। आरएसपुरा क्या, जम्मू भी जाना पड़ता है, आरएसपुरा भी जाना पड़ता है। तो लेकिन उससे कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का ये सामना करना पड़ता है कि कहीं पहले वो किसी को बोलेंगी, किसी से हेल्प लेंगी, कोई मानेगा नहीं मानेगा, देन उसके बाद वो वहाँ पहुँचेंगी। तो ये जो एक मुहिम चलाई गई है हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे एलजी साहब के द्वारा, जो उनके निर्देशानुसार ये जो किया गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए, जैसे मैं आपसे यही कह रही हूँ कि जैसे अब एक फ़ीमेल को कहीं जाना है, अपने बच्चे छोड़ के जाना है, अगर उनको इस सारे डिपार्टमेंट के, या जैसे आपने ये पढ़ा ही है, जितने यहाँ पे हैं ऑफिसर, वो यहाँ बैठेंगे तो उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो पंचायत एक छोटा सा दायरा है जिसमें वो जो जितने गाँव उसमें आते हैं, वो उस छोटे दायरे में आके अपनी बात वो 1-1.5 घंटे में पैदल आकर भी कर सकती है। उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पे बैठ के अपनी परेशानी बता सकती है, उसका हल भी निकाल सकती है, और अगर कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो सरपंच उसको पूरी हेल्प करके वो उसका काम करवाने के लिए आपका कहना है कि जहाँ पर जो लोग आएंगे कि उनके काम कुछ हद तक हो सकेंगे? जी, कुछ हद तक क्या, मैं तो बोलूँगी काफ़ी हद तक हो जाएंगे, काफ़ी हद तक हो जाएंगी ये चीज़ें। क्योंकि मैंने खुद देखा है 2-3 सालों में यहाँ पे बीइंग अ सरपंच रहकर, कि लोगों को, मैं जब कई बार आ रही होती थी तो लोग बेचारे वेट कर रहे होते थे, कभी टांगा, कभी ऑटो, कभी इन चीज़ों का, तो वो वहाँ ना जाकर मेन रोड तक, वो यहाँ अपने पंचायत घर में आएंगे, यहाँ पे उनको सब अवेलेबल होंगे। टाइम से उन्होंने एक टाइम मेंशन किया है, 10 से 12 या 12 से जो भी टाइम होगा, वो उस टाइम में आके अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं। तो फिर उनकी थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा उनके मसले सुलझेंगे इससे। मैम, आपकी जो पंचायत है जहाँ पर आरसपुरा से तकरीबन 7 से 8-9 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर बच्चियाँ स्कूल में जाती हैं, रोड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, घंटा घंटा बच्चों को सड़क पर खड़ा रहना पड़ता है बस के लिए, तो क्या बच्चियों की शिक्षा के लिए आप क्या कदम उठाएंगी? रोड कनेक्टिविटी से किसी से बात करेंगी, या फिर जहाँ पर महिलाओं के सिलाई सेंटर भी खोले जाने चाहिए ताकि जो बच्चियाँ हैं उनको रोज़गार मिले, जो औरतें हैं घर बैठी उनको मिले? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी अगर जहाँ पर सेक्रेटरेट ओपन होता है? जी बिल्कुल। देखिए, अब ये जो सेक्रेटरेट ओपन हुआ है, यहाँ है अपने मसले रखने की बातें। यहाँ पे हम अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी डिमांड्स रख सकते हैं, आने वाली प्रॉब्लम जो हमें हो रही हैं वो रख सकते हैं। अब कहीं न कहीं देखिए, अगर यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में रोड की कनेक्टिविटी का मसला तो बना ही रहता है, हर पंचायत में रहता है वो चलो, सरपंच होने के नाते काफ़ी हद तक हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना अपने हाथ में है हम करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन चलो आगे भी करते रहेंगे। रोड की कनेक्टिविटी हो या यहाँ पे आने जाने का कोई सोर्स हो, उससे जब हमारी बच्चियाँ कहीं ना कहीं पढ़ाई में पीछे रह रही हैं, जी। जब ये पढ़ाई में पीछे रह रही हैं तो फिर वो घर में रहेंगी, और घर में रहने के बावजूद जब वो रहती हैं तो फिर पेरेंट्स को ये हो जाता है कि इसकी जल्दी शादी कर दे। जी। ये भी तो एक बच्चियों के साथ अन्याय ही हो रहा है। मेरा एक औरत होने के हिसाब से ये बनता है कि अगर हम उन रोड अच्छे होंगे, हमारे पास आने जाने का कोई सोर्स होगा, और अगर बाई चांस चलो बच्चियां किसी कारणवश नहीं भी पढ़ पाती हैं, तो उनके लिए कोई ऐसे सिलाई सेंटर या कुछ ऐसे उनके लिए कोई खोले जाएं सिस्टम, ताकि वो मिलकर कोई काम कर सके, काम करके वो ये तो है कि कुछ कर रही हैं, घर में नहीं बैठी हैं। फिर उनके पेरेंट्स का, उनके माता पिता का ये दिमाग इस तरफ से हट जाएगा कि ये इनकी शादी कर दो, कम से कम कुछ कर तो रही हैं।
वो अपने लिए कर रही हैं, और वो कहीं ना कहीं जब उनकी एक शादी की एज होती है वो उन्हें आगे भी काम आएगा, इससे उनको तो कोई नुकसान तो कोई होगा प्रधानमंत्री नहीं। मोदी आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान, पीआरआई मेंबर से भी मिलेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या सुधार की आवश्यकता है पंचायत घर में? जी, ऐसे तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूँगी कि सुधार काफ़ी हद तक किया है, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी लेकिन फिर भी काफ़ी सारी अभी बातें हैं जो होनी चाहिए, जी काफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं चाहूँगी जैसे पंचायत में जब वो आते हैं तो उनको, जब वो पीआरआई मेंबर से मिलेंगे तो उन्हें देखना और सुनना चाहिए कि आपको, मतलब सरपंच को हर अपनी पंचायत का एक पता होता है कि जी मेरी पंचायत में क्या कमी है, क्या दिक्कत हाँ आ रही जी है। तो वो कहीं ना कहीं, मैं जानती हूँ सबसे बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन चलो कुछ ऐसा एक जरिया बनाया जाए जिससे वो हर सरपंच अपनी एक बात रख सके। जी ज़रूरी नहीं है उनके आमने-सामने, किसी तरीके से भी अपनी बात रख सके कि मुझे मेरी पंचायत में ये परेशानी आ रही है, ख़ास करके फ़ीमेल्स को। फीमेल ख़ास को, हाँ। करके फ़ीमेल्स को, क्योंकि ये सब जानते ही हैं कि ये भारत देश में फ़ीमेल का थोड़ा-सा एक दिक्कत रहती है, उन्हें जी अपनी बात आगे रखने के लिए, उन्हें आगे चलने के लिए बहुत दिक्कतें आती हैं। तो कहीं न कहीं फ़ीमेल्स के लिए उनको थोड़ा-सा, उन्हें सुनने के लिए, चाहे किसी भी तरीके से एक उनको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए कि हमें ये दिक्कत आ रही है, हमें पंचायत में आ रही है, हमें पंचायत घर में कुछ ऐसा चाहिए ना। कई तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन अब मैं एक लिस्ट रेडी करके अभी नहीं बैठी हूँ, लेकिन ये है कि जो भी दिक्कतें हैं स्पेशली फीमेल्स के लिए, वो कोई ऐसा जरिया बनाए ताकि चाहे मंथली, चाहे 6 मंथ के हिसाब से, ईयरली, जैसे भी है, वो उनकी बातों को, उनकी प्रॉब्लम्स को किसी न किसी तरह आगे पहुंचाई जाए, उन्हें सुना जाए, उन्हें समझा जाए और उनका कोई समाधान किया जाए। चलिए, ये थे साक्षी चौधरी जी। इन्होंने जो पंचायत सेक्रेटरीट का जहां ओपनिंग किया है, और जहां पर 10 से 12 बजे तक जहां पर जो सेक्रेटरीट में जो निम्नलिखित जहां पर जो लिखे हुए हैं जो कर्मी, वो जहां पर आए करेंगे। अब देखना है कि सरकार का ये प्रयास कितना सफल होता है। मुकेश रैना, आरएस पुरे की आवाज़।